नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक पहाड़ के कल्प वृक्ष जिसका नाम भीमल या भ्यूल है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, मध्य शिवालिक की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ इसका बसेरा है। नाम है भीमल। भीमल कहें या भीकू या भ्यूल, यह पेड़ मानव आबादी के आसपास खुद ब खुद उगाता है। भारत के पूर्व में तीस्ता नदी, सिक्किम में, पश्चिम नेपाल और उत्तराखंड से कश्मीर होते हुए उत्तरी पाकिस्तान तक भीमल का पेड़ मवेशियों के लिए पौष्टिक चारा है। कोमल हल्की चौड़ी पत्तियों के इस पेड़ में सामान्य वनस्पति के बराबर गुण हैं, लेकिन कुछ गुण अतिरिक्त भी हैं। यह पेड़ घने जंगलों में नहीं उगता है। शर्मीला स्वभाव का यह पेड़ पौधा खुले में भी नहीं उगता है। गांव के आसपास झाड़ियों में चुपके से जन्म लेता है। जब तक जानवरों से नुकसान की संभावना खत्म न हो जाए, ये सामने नहीं आता है। 2-3 साल की उम्र में जब इसके पत्ते काम लायक हो जाते हैं तो अचानक सभी की नज़रों में आ जाता है। फिर तेजी से ऊंचाई लांघता है और समीप की बेकार झाड़ियों को अपनी छाया और जड़ों से समाप्त कर देता है। हरित पत्तियां हल्का पीला रंग लिए प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक क्लोरोफिल से भरपूर होती हैं। जानवरों को ये पौष्टिक पत्तियां बेहद स्वादिष्ट लगती हैं। इस वंडर ट्री की ऊंचाई भी ज़्यादा नहीं होती है। यदि इसकी टहनियाँ न काटी जाए तो पेड़ की उम्र कम हो जाती है। दूध देने वाले जानवरों के लिए एक पेड़ जो है चारा का साधन होता है, जो दिसंबर जनवरी की कड़क ठंड में जब बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है और घासें धरती से ऊपर नहीं उठ पाती हैं, पाले में सभी पेड़ों की पत्तियां सूख जाती है, तो ये जानवरों के लिए चारे का संकट खत्म करने के लिए एक कल्प वृक्ष की तरह ये पौधा पेड़ सबका एक मात्र सहारा होता है। इस पेड़ को सभी लोग भीमल या भ्यूल या भीकू के नाम से जानते हैं। इसकी छोटी छोटी शाखाओं से पत्तियां तोड़ मवेशी आनंदित हो उठते हैं। यह पौधा मानव और उसके मवेशियों की रक्षा के लिए ही जन्म लेता है। इसे ना तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, न ही ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन की। इसे उगाने के लिए ढलान और उजड़ती कमज़ोर पत्थरों की दीवारें पसंद है। 20-25 साल के अपने जीवन काल के अंत तक यह नज़दीक में कुछ और पौधे पैदा कर देता है। बाजार में नहाने के बिना साबुन वाला आधुनिक शैम्पू भी यह देता है। पहाड़ में हम सभी लोग पहले जब साबुन की उपलब्धता कम थी तो इसकी टहनियों के जो छाल होती है उसको निकाल लाते थे और उसको पत्थर से कूट के और सिर में लगाते थे। एक बार इसका जो शैम्पू की तरह इसको हम इस्तेमाल करते थे और तो उससे कपड़े धोने के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते थे। इसका जो छाल है वो शैम्पू इससे बढ़कर कोई भी शैम्पू यदि कहा जाए तो दुनिया में नहीं है। इतना इससे बाल इतने ज़्यादा मुलायम हो जाते हैं कि आप इससे ही अपने बालों को बार बार धोना चाहेंगे। और साथ ये बालों को मुलायम तो करता ही है, साथ में सिर में जो भी परेशानियां होती हैं, जैसे जिसे बोलते हैं कि सफ़ेद सफ़ेद से जो खर्च सी जो निकल आती है, उसको तो ये एकदम ही समाप्त कर देता है। इसके जो चिपचिपा पदार्थ होता है वो पानी में घुलकर झाग पैदा करता है और गंदगी को घोल देता है। यह सभी पहाड़ों में लोग इसको कपड़े धोने में भी बहुत ही इस्तेमाल करते थे। और यदि कहा जाए तो ऊनी कपड़ों को धोने में तो ये बहुत ही ज़्यादा कामयाब था। साथ ही इसकी जो हल्की हल्की खुशबू होती है वो बहुत ही लाजवाब होती है। यदि हम कहा जाए कि भीमल एक मनमोजी पौधा है जो खुद ही उगता है। यदि एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाओगे तो ये पौधा उगता नहीं है और सूख जाता है। यदि और ये अपने
शरीर अपने पौधे से भी छेड़छाड़ बिल्कुल पसंद नहीं करता है। इसकी लकड़ी बहुत ही कमज़ोर होती है यदि सूख जाती है, और यह किसी काम में भी नहीं आती है। और दोस्तों, इसकी जो टहनियाँ को काटते हैं तो उसकी पत्तियाँ तो घास के काम आ जाती है, लेकिन इसकी जो टहनियाँ हैं उसको उसकी टहनियों को काटकर नदी के शांत पानी में पत्थरों से दबा देते हैं। और ये 3-4 महीने में, जैसे अभी जनवरी फरवरी में इसको जो दबाते हैं, तो मई जून के महीने इसकी इसकी टहनियों को निकालते हैं। और उसके जो बाहर की जो खाल होती है वो तो सड़ जाती है, लेकिन अपने साथ में जो उसके वो होते हैं रेशे, उनको वह छोड़ छोड़ देते हैं। इसके रेशे बहुत ही मजबूत होते हैं, जो बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। इससे पहाड़ में लोग अपनी चारपाई के लिए जो रस्सियाँ बनाते हैं, या जानवरों को बांधने के लिए इसकी जो है रस्सियाँ बनाते हैं। आजकल साथ में ही इससे काफ़ी कुछ जो है बनाना शुरू कर दिया गया है लोगों के द्वारा। और इससे काफ़ी अच्छे जो है चप्पलें हो गई आपकी, और जो लटकन होती हैं वो बना रहे हैं लोग। और यह जो पौधा है ये बहुत ही काम का है। इसकी जो लकड़ी है भीमल की, जो वह आग भी पकड़ने के काम आती है, जिसको बरसात के टाइम पे लोग अपने चूल्हे में आग आग जलाने के काम आते हैं। और जो इसका जो वो होता है रेशा, जिसको जो सोलो के नाम से जानते हैं, उससे जो है आजकल लोग काफ़ी हैंडीक्राफ्ट बनाने में इसका यूज कर रहे हैं। और इसका छाल जो है आजकल शैम्पू पंसारी की दुकान में भी मिलना शुरू हो गया है। लोग इसको सिकाकाई के मिश्रण के साथ मिलाकर अपने बालों को धोते हैं, और अपने सिर की काफ़ी बालों की जो बीमारियां होती हैं उनको दूर करते हैं। और आजकल इसके जो वह है रेशा, उससे जो है कुटीर उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसकी चप्पल आदि और हैंडीक्राफ्ट बनाकर पहाड़ की औरतें अपना रोजगार जो बढ़ा रहे हैं। और इसका सामान तो अब जो है ऑनलाइन भी मिलना शुरू हो गया है। तो दोस्तों, यह एक पहाड़ का एक पौधा ही नहीं, बहुत ही, जिसे कल्प वृक्ष कहना ही ज़्यादा अच्छा होगा। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।